नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चाय विकास बोर्ड का बनाया जाएगा मुख्यालय। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए अधिकारियों को निर्देश। राज्य में 4 नई चाय फैक्ट्रियों की भी की जाएगी स्थापना। रुद्रपुर में कृषि कानून के समर्थन में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत चंपावत जिले के मत्स्य अनुसंधान केंद्र छिड़ा पानी में कार्यशाला का आयोजन। तालाब निर्माण के लिए मत्स्य पालकों को दिया जा रहा 1 लाख रुपए तक का अनुदान। और बागेश्वर जिले में बैजनाथ झील को साहसिक पर्यटन के लिहाज से किया जा रहा है विकसित। सौंदर्यीकरण के बाद सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेगी झील। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा चाय बागानों से उत्पादित हरी पत्तियों के न्यूनतम बिक्री मूल्य के निर्धारण के लिए एक समिति भी गठित की जाएगी, जो हर साल न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करेगी। इस संबंध में आयोजित चाय विकास बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 4 नई फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम बिक्री मूल्य फार्म गेट मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में टी गार्डन पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय विकास बोर्ड द्वारा टी गार्डन विकसित कर काश्तकारों को सौंप दिए जाएं और इसके बाद काश्तकारों को तकनीकी विशेषज्ञता भी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बंद पड़ी निजी चाय फैक्ट्रियों के मालिक अगर इन्हें चलाने में सक्षम नहीं हैं, तो बोर्ड द्वारा इन्हें चलाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें आजीविका का साधन मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि कानून के समर्थन में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा द्वारा रुद्रपुर में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार ने कृषि बिल लागू किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के अन्नदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। डॉक्टर निशंक ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप भी लगाया। किसान हमारे साथ भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये किसानों के हित में है। ये ना मंडी खत्म होंगी और ना समर्थन मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो कम होगा, वो 1.5 गुना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आय दुगना होनी चाहिए। हम दुगना, उसकी आय दुगना करने के लिए हर संभव उसके साथ चट्टान की तरह खड़े। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि विपक्ष देश के किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। निश्चित ही आज जो हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान है, उसको कहीं न कहीं विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है। किसान चाहे आंदोलन में है, चाहे अपने घर में है, वो समझते हिंदुस्तान के अन्नदाता हैं, हम उनके साथ हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और 2 राज्यों के बीच व्यापार बढ़ेगा। इससे व्यापारियों और किसानों के साथ साथ चावल निर्यातकों को भी लाभ मिलेगा। ऐसा कहना है उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में चावल के निर्यातक और व्यापारी अशोक अग्रवाल का। उनका मानना है कि नए कृषि कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनका सीधे किसानों से अनुबंध होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग के अनुरूप किसान कृषि उत्पादों का उत्पादन कर पाएंगे। इससे व्यापारियों को भी अच्छा मूल्य प्राप्त होगा और उसका फायदा किसानों को भी होगा। अब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसानों को पहले से एडवांस में बता देंगे और उनसे अनुबंध हो जाएगा हमारा, और जो बायर को चाहिए वो हम उत्पादन कर पाएंगे। बीच में जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज थे, तो हमारी इन्फॉर्मेशन सपोज जो पन्नगर वैज्ञानिकों के साथ कंपनी का टाई अप है, तो वो वहां तक पर्कुलेट नहीं हो पाती थी, पहुंच नहीं पाती थी किसानों तक। तो उस अत्याधुनिक तकनीकों को हम सीधे किसानों तक पहुंचा पाएंगे और बीच के बिचौलिए खत्म होने से जो मार्जिन बचेगा वो किसान को भी बेनिफिट होगा, प्रोसेसर्स को भी बेनिफिट होगा, जिससे कि हमारा निर्यात भी बढ़ेगा और किसानों को भी फायदा रहेगा और पूरी चेन सुगम बनेगी। वहीं किच्छा निवासी किसान महिपाल का कहना है कि पहले वे मंडियों में अपने उत्पाद बेचते थे, लेकिन उनके उत्पाद के मूल्य का काफी हिस्सा बिचौलियों के हक में जाता था और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन नया कृषि कानून किसानों के लिए लाभप्रद है। अब
सीधे हम माल बेच रहे हैं और आगे का भी ये कर दिया कि कॉन्टेक्ट जिसको बेच रहे हैं उससे कॉन्टेक्ट कर लिया है कि रेट भी हमारा निर्धारित हो गया है कि इस रेट पर आपका माल बिकेगा, तो आगे हमें कम रेट होगा तो भी उसमें घाटा नहीं लगेगा। गदरपुर निवासी किसान संतोष चौधरी का कहना है कि पहले वे अपनी फसलों के उत्पादन को मंडियों में ले जाते थे, जहां पर हम उनके उत्पादों में नमी, गंदगी और मिक्सचर जैसी कमियां निकालकर आढ़तियों द्वारा कम मूल्य दिया जाता था। लेकिन अब कृषि कानून लागू होने के बाद उत्पाद बगैर बिचौलियों की सहायता के घर से ही बिक जा रहा है। इसका अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है और तमाम तरह की परेशानियों से भी छुटकारा मिल रहा है। अभी तो ऐसा है कि हमारा माल जो है वो घर से ही बिक जाता है और हमें जो है ये आने जाने का नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, तो इससे हम लोग बच गए हैं और जो है हमारा माल जो है अब हमारे खेतों से ही वहाँ से जो है हमारा व्यापारी जो है लेकर चले जाते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में देहरादून रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा की। बैठक में रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया और 83.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग समेत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए मंजूरी मांगी। उन्होंने RLDA के अधिकारियों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने को कहा। बैठक में श्री डुडेजा ने बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास वैश्विक मानकों के अनुरूप किया जाएगा। स्टेशन का पुनर्विकास रियल एस्टेट की कीमतों को बढ़ाने के साथ साथ पर्यटन की क्षमता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि देहरादून रेलवे स्टेशन को RLDA और MDDA द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। पुनर्विकास का उद्देश्य यात्री सुविधा के अनुरूप स्टेशन को अलग अलग प्रवेश और निकास, फूड आउटलेट्स, अंडरग्राउंड पार्किंग समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड करना है। यात्री हाई राइजिंग टावर के ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से लगभग 1 घंटे में पूरे दून घाटी के 360 डिग्री बर्ड आई व्यू का आनंद ले सकेंगे। ये उत्तराखंड में अपनी तरह का पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की श्रृंखला का आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभारंभ किया। उन्होंने गत वर्ष देहरादून में संपन्न हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की पहली वर्षगांठ पर विधानसभा के कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन 13 और 14 सितंबर 1921 को शिमला में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की शताब्दी वर्ष श्रृंखला के तहत पूरे देश की विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज उसकी वर्षगांठ थी। 17 से 21 दिसंबर का 2019 में वो कार्यक्रम हुआ था और मुझे आज उन तमाम कार्मिकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनको सर्टिफिकेट देने के बाद मेरे मन में भावना ये आ रही है कि अब हम इससे बड़ा कार्यक्रम भी कर सकते हैं। और चूंकि ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, उस कार्यक्रम की भी अब श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे बहुत से ऐसे कार्यक्रम हम और भी करेंगे और मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया है कि हम ये कार्यक्रम और अच्छा भी कर सकते हैं। इसलिए आज वर्षगांठ में हमने ये कार्यक्रम किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत चंपावत जिले के मत्स्य अनुसंधान केंद्र छिड़ापानी में पर्वतीय क्षेत्रों में एकीकृत मत्स्य पालन सहभागिता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन संबंधी विभिन्न उपायों और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज, उपकरण और मछली चारा वितरण किया गया। कार्यशाला में मत्स्य निदेशक डॉक्टर दीपदास शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न मत्स्य पालकों को इस योजना से जोड़ने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालकों को इस योजना से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना है। अभी प्रधानमंत्री का मत्स्य संपदा योजना के तहत हम हर जगह में, देश के विभिन्न भागों में, उत्तराखंड के विभिन्न जिलाओं में हम गोष्ठी करके प्रशिक्षण करेंगे। उसका आसानी द्वारा हमारा पर्वतीय कृषकों को कैसे बेनिफिट होता है, उसको कैसे लाभ होगा, उसके बारे में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं।
गोशनी ग्राम पंचायत के मत्स्य पालक रमेश चंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालकों को 1 लाख रुपए तक के अनुदान से तालाब का निर्माण कराकर मत्स्य बीज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे किसान 1 साल में 2 बार मछली उत्पादन कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संवर्धन योजना है जिसके द्वारा किसानों का काफी फायदा हो रहा है। साल में कम से कम 2 बार मछलियों का दोहन किया जाता है। इन्होंने यहाँ 3 किस्म के तालाब बनाने के लिए वो मदद करते हैं, जिसमें से एक है 25,000 रुपया और दूसरा है 50,000 रुपया, तीसरा है 1 लाख रुपया। इतने तक अनुदान देती है गवर्नमेंट। कार्यशाला में आए नरसिंह डांडा के रामलाल बताते हैं कि उन्हें वैज्ञानिकों द्वारा मत्स्य पालन के बारे में विभिन्न जानकारी दी गई। उन्हें भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 1 लाख का अनुदान मिला है। साथ ही मछली बीज और चारा भी निःशुल्क दिया गया। सर, हमें 1 दिन के लिए शीतजल मत्स्य जो अनुसंधान केंद्र है, हम उस पर आए हैं। विभिन्न जानकारी हमने यहाँ से प्राप्त की है, मछली पालने के बारे में, मछली के रखरखाव के बारे में। महोदय, हमें यहाँ से जो है तो फीड और मछली का बीज मुफ्त में दिया गया है। जो मेरे पास भी भारत सरकार के इस योजना का एक तालाब है जिसमें कि 100 वर्ग मीटर का है। वो जो है तो उसमें 1 लाख अनुदान राशि मेरे को प्राप्त हुई है। बागेश्वर जिले में ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर के मार्ग पर स्थित बैजनाथ झील जल्द ही देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। इस झील को साहसिक पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है। यहां आने वाले सैलानी बैजनाथ झील में पैडल बोट के साथ ही वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकेंगे। गरुड़ स्थित बैजनाथ मंदिर के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पर्यटक यहां आते हैं। लोगों का मानना है कि इस झील में सुविधाएं होने पर पर्यटक ही यहां की आय का प्रमुख साधन बन सकता है। हमारे पास आज किस समय में दिक्कत होती है कि बागेश्वर में कहाँ जाए बोलते, तो हमारे पास कौसानी, पिंडारी ऐसे 2-3-4 ही ऑप्शन होते, तो हम नियरेस्ट उसको बैजनाथ भेज पाएंगे। किस प्रकार से वो पूरा जो है पलायन और हमारे युवाओं को रोजगार और उसी के संदर्भ में यहाँ का जो एक सामरिक विकास है उस पर बिल्कुल ये उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। बैजनाथ झील निर्माण की कवायद साल 2005 में शुरू हो गई थी। 2015 में कृत्रिम झील भी बनाई गई। इसके बाद रिवर ट्रेनिंग संबंधित कार्य हुए और झील में फ्लोटिंग ब्रिज भी बनाया गया ताकि पर्यटक इस झील की खूबसूरती करीब से निहार सकें। पर्यटकों के लिए यहां पर गेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं ताकि रात में भी रंग बिरंगी रोशनी के बीच वे झील के सौंदर्य को निहार सकें। इसको पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाना है, जिस हेतु वहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ शीघ्र शुरू की जाएंगी, जिसमें पैडल बोट और जॉगिंग बॉल वहाँ पर चलाए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया जाना है, जिसके लिए RWD और सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश देंगे शीघ्र इसका आगमन विकसित करें। तो बैजनाथ झील हमारी एक ऐसी झील है जनपद बागेश्वर की, जो एक पर्यटक के रूप में, एक हब के रूप में उसको विकसित किया जा सकता है, जिससे काफी मात्रा में वहाँ पर पर्यटक आएंगे और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का वहाँ पर जो है विकसित करेंगे। बैजनाथ झील के सौंदर्यीकरण के बाद पिंडारी ग्लेशियर आने वाले ट्रैकरों और पर्यटकों को बैजनाथ झील अपनी ओर आकर्षित करेगी। राजधानी देहरादून में करोड़ों रुपए की डकैती के मामले में दून पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दून पुलिस की SOG टीम ने इस आरोपी को मेरठ के TP नगर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से लाखों की कीमत के सोने और चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। DIG देहरादून अरुण मोहन जोशी ने बताया कि 22 नवंबर 2019 को देहरादून के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर डकैती की घटना हुई थी। इसके बाद से ये मुख्य आरोपी गायब चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इसके बारे में हमें कुछ दिनों पहले कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हो गई कि जो मिश्रा हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो मिश्रा नहीं है, वो सुरेश जाटव है। ये जो इसका नेटिव थाना है TP नगर, वहां का हिस्ट्री सीटर है। वहां पर ये हिस्ट्री सीटर में भी लापता चल रहा था। अभी तक जो हमने इसका हिस्ट्री निकाला है, 30 मुकदमे ऑलरेडी हमारी जानकारी में इसके आ चुके हैं। अभी इससे डिटेल में पूछताछ करेंगे तो हो सकता है कुछ घटनाएं और निकल कर सामने आए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चाय विकास बोर्ड का बनाया जाएगा मुख्यालय। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए अधिकारियों को निर्देश। राज्य में 4 नई चाय फैक्ट्रियां भी की जाएंगी स्थापित। रुद्रपुर में कृषि कानून के समर्थन में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत चंपावत जिले के मत्स्य अनुसंधान केंद्र छिड़ापानी में कार्यशाला का आयोजन। तालाब निर्माण के लिए मत्स्य पालकों को दिया जा रहा 1 लाख रुपए तक का अनुदान। और बागेश्वर जिले में बैजनाथ झील को साहसिक पर्यटन के लिहाज से किया जा रहा है विकसित। सौंदर्यीकरण के बाद सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेगी झील। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।